आप दोषी नहीं हैं। हम दोषी नहीं हैं। जाइए यहाँ से, जाइए। अगर इसे मैंने शेख नहीं निकाला तो मुझे तेजाब बनकर निकल जाएगा। क्षमा कीजिएगा, क्या आपने हमारे स्वामी को कहीं देखा? गुरुवर भाग रहे थे विजयनगर को छोड़कर, लेकिन पंडित रामाकृष्ण ने गुरुवर को बचा लिया। नहीं तो आज गुरुवर की टांग कटने वाली थी, लेकिन अब गुरुवर फंस चुके हैं इस वश कन्या की माया में, जाल में, और गुरुवर इस विष कन्हैया को लेकर पहुंच चुके हैं। दरबार में महाराज कृष्ण देव राय के सामने और महाराज कशन देव राय से परिचय करवा रहे हैं कि यह फारस की लैला देवी है। तो महाराज कशन देव राय भी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि इन्हें महल में ही रात्रि को रुकने का, और तो विषकन्या बहुत खुश होती है। महाराज किशन देव राय की यह बात सुनकर और अभवकूट अब विष कन्हैया रात को महाराज कृष्ण देव राय को मारने वाली है। महाराज कृष्ण देव राय को नागन बनकर डसने वाली है, लेकिन दरबार में बैठे पंडित रामाकृष्णा को शक हो जाता है विषकन्या पर कि यह जो नजर आ रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह जरूर कोई माया जाल है और महाराज कृष्ण देव राय के प्राण को खतरा है। पंडित रामकृष्णा परेशान होकर सोच रहे कि अब क्या करूं, कैसे करूं, कैसे महाराज कृष्ण देव राय को बताऊं इस माया जाल के बारे में। लेकिन रामा जी को कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो रामा जी सोचने लगते हैं और फिर रामा जी फैसला करते हैं कि मुझे भी आज रात्रि महल में ही रुकना होगा और महाराज कशन देव राय के प्राणों की रक्षा करना होगी। तो पंडित रामाकृष्णा रात को महल में रुकने वाले हैं और इस विषकन्या का राज जानने वाले हैं, क्योंकि रात को यह विषकन्या नागन बनने वाली है और नागन बनकर महाराज कशन देव राय को डसने वाली है। और अब कैसे महाराज कशन देव राय को बचाएंगे पंडित रामाकृष्णा, यह सब बताने वाले हम आपको इसी वीडियो में पूरी तफसील के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देंगे आपको तेनाली रामा शो की बिल्कुल नई और सही जानकारी। वो भी सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में और फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आज के शो के तीसरे सीन की बात करें तो विजयनगर में दरबार लग चुका है और महाराज कशन देव राय कहते हैं कि उठा लीजिए पंडित रामाकृष्णा। तो रामा जी हैरान होकर कहते हैं कि क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं समझा नहीं हूँ, आपकी बात क्या उठा लूं। तो महाराज कृष्ण देव राय कहते हैं वही जो आप नीचे ढूंढ रहे हैं। तो रामा जी थोड़े शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं गिरा है महाराज, मैं तो वैसे ही देख रहा था। और फिर वो भी आ जाते हैं और महाराज कृष्ण देव राय को प्रणाम कहते हैं और कहते हैं कि आपने हमें याद किया है महाराज। तो महाराज कहते हैं कि पंडित रामाकृष्णा ने बड़ी मेहनत की है और पंडित रामाकृष्णा ने असल दोषी को ढूंढ लिया है और आप हमें वो बताएंगे कि असल दोषी कौन है। गुरुवर भी सोचते हैं कि पंडित रामा के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज वह हमें छोड़ेंगे नहीं। और फिर गुरुवर खुद को बचाने के लिए जिस व्यक्ति की टांग कटी होती है उसे कहते हैं कि उपाराव, अरे क्या हो गया है, क्यों पीछे ही पड़ गए हैं आप? अब आपकी टूटी हुई टांग वापस तो नहीं जुड़ सकती और ना ही वापस आ सकती है, तो क्यों ना क्षमा कर दें। जो भी दोषी है, क्षमा नाम की भी कोई चीज होती है। हम तो चाहते हैं कि किसी निर्दोष की टांग काटने से बेहतर है कि विजयनगर की न्याय प्रणाली से यह नियम ही उखाड़ कर फेंक दीजिए कि किसी की टांग के बदले टांग काटी जाएगी। तो रामा जी कहते हैं कि अब तो जांच हो चुकी है गुरुजी, और अब असली दोषी का भी पता चल चुका है। तो गुरुजी घबरा जाते हैं और पंडित रामाकृष्णा कहते हैं कि चलिए आपसे ही शुरू करते हैं गुरुजी, आप ही बता दीजिए कि आपने पूजा के लिए गए थे इन पशुओं के पास और वहां पर आपने इनकी आरती भी उतारी थी और कपूर के धुएं के कारण पशु भड़क गए थे। बताइए गुरुजी, आप गए गए थे ना? तो गुरुवर हल्कान लगते हैं। गुरुवर की आवाज बंद हो जाती है और गुरुवर की आवाज नहीं निकलती। तो पंडित रामाकृष्णा कहते हैं, अरे गुरुजी, आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है, चलिए आपसे नहीं इनसे ही पूछ लेते हैं। तो फिर पंडित रामा जी इन पशुओं वाले से पूछते हैं कि आप बताइए कि गुरुजी आए थे और कफूर को धुआं भी दिया था पशुओं को, और उन्हीं वजह से भैंस भड़की थी और उसके ऊपर दीवार गिर गई थी। तो व्यक्ति पूरी विस्तार से सारी बात बता देता है। पंडित रामाकृष्णा को तो गुरुजी कहते हैं कि महाराज देखिए ना, ये क्या हो रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो महाराज कहते हैं कि काश गुरुवर हम रोक सकते। गुरुवर कहते हैं कि हम पर अत्याचार किया जा रहा है महाराज। तो महाराज कशन देव राय कहते हैं कि न्याय से ऊपर कोई भी नहीं है, हम भी नहीं हैं और आप भी नहीं।
अब आप ही बताइए कि हमें टांग काटने से रोकने के लिए हमें कौन सी ऐसी पूजा करना पड़ेगी। तो गुरुवर और ज्यादा घबरा जाते हैं। महाराज किशन देव राय की बात सुनकर महाराज कृष्ण देव राय कहते हैं कि न्याय तो होकर रहेगा गुरुवर, और हम इसे अब रोक नहीं सकते। रामाजी कहते हैं कि न्याय तो यही कहता है कि दोषी की टांग तो कटनी ही चाहिए, लेकिन इस वक्त दोषी कोई और है, गुरुवर दोषी नहीं है। तो गुरुवर खुश होकर कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं। गुरुवर बहुत खुश होते हैं और बार बार कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हम दोषी नहीं हैं। महाराज कृष्णदेव राय कहते हैं कि आपको पता नहीं कि हम कितने खुश हुए हैं कि हमें धर्म गुरु की कटा कटने से बचा ली है, नहीं तो हमें धर्म गुरु की टांग काटना पड़ती। तो सूपाराव कहता है कि क्षमा कीजिए महाराज, पंडित रामाकृष्णा कह रहे कि गुरुवर भी दोषी नहीं है, तो फिर असल दोषी कौन है। तो पंडित रामाकृष्णा कहते हैं कि महाराज, इससे पहले भी गुरुवर कई बार जाते रहे हैं वहां और आरती भी उतारते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इतने वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि सवाल तो फिर वही है, पंडित रामाकृष्णा के इस घटना का असल दोषी कौन है, आप ही हमें बता दीजिए। तो पंडित रामा